मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ खास प्रयोग की चर्चा करेंगे। वो प्रयोग ये है, शत्रु के रूप में, बीमारी के रूप में, व्याधि के रूप में, रोग के रूप में, आर्थिक अड़चनों के रूप में, ये एक प्रकार के शत्रु माने जाते हैं। ये प्रयोग भी कागज के ऊपर किया जाता है। आपके पास अगर भोजपत्र हो तो बहुत अच्छा है। अगर भोजपत्र नहीं है तो किसी भी कागज को, प्लेन कागज को ले लें और उसमें अपनी अड़चनों के बारे में लिखें। अड़चनें किस किस्म की हो सकती हैं कि भाई कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उनका आप नाम लिख सकते हैं, अगर आपको पता है। नहीं तो सिर्फ शत्रु लिख दें तो भी चलेगा। कोई रोग परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पूरी तरीके से चेकअप करवा रहे हैं, फिर भी वो दूर नहीं हो रहा है, तो बीमारी के बारे में लिख सकते हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाए, इस तरीके से ये बीमारी नष्ट हो जाए। तंत्र बाधा के रूप में आपको लगता है कि कुछ तंत्र तांत्रिक प्रयोग किए गए हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है मेरा ये कार्य में अड़चन आ गई है, किसी ने अड़चन पैदा कर दी है, तो वो लिख सकते हैं। तो कागज में जो चाहे वो लिखें, लेकिन ये मूल रूप में सिर्फ 2 कामों के लिए इस्तेमाल होता है ये उपाय, शत्रु और तंत्र, बस 2। बाकी के कामों के लिए नहीं वो उपाय होता है। इसके लिए तो बहुत पहले मैं उपाय बता भी चुका हूँ। लेकिन ये याद रखें, शत्रु और उसके बाद तंत्र के रूप में कोई तांत्रिक प्रयोग, ब्लैक मैजिक, नज़र, ये रूप में ये जो 2 अड़चनें हैं, इनके लिए ये प्रयोग माना जाता है कि अब ब्लैक मैजिक की वजह से आपका काम धंधा प्रभावित हो गया है, आपका परिवार प्रभावित हो गया है, कोई व्यक्ति आपका परिवार का सदस्य है वो प्रभावित हो गया है, आप प्रभावित हो गए हैं, आपका पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो, या किसी ने कुछ आपका बुरा चाहने वाले लोग होते हैं, विघ्न संतोषियों से तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। तो ऐसे लोगों के द्वारा आपको लगता है कि आपके कामों में अड़चन पैदा हो गई है, तो शत्रु और ब्लैक मैजिक तंत्र बाधा के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग करना है तो एक कागज़ में, अगर भोजपत्र में वो लिखें कि भई मुझे मेरी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अड़चनें समाप्त हो जाएँ या शत्रु से संबंधित अड़चनें समाप्त हो जाएँ। ये 2 में से कोई चीज़ आपको लिखना है, याद रखें। और 2 ही चीज़ों के लिए ये उपाय किया जाता है। तो उसमें किसी एक का आप लिखें सबसे पहले, उदाहरण शत्रु के लिए लिखें, फिर उसके बाद दूसरा का भी प्रयोग करना तो आप नज़र ब्लैक मैजिक के लिए कर सकते हैं। तो आप लिख दें कि भई शत्रु का नाम नहीं पता तो आप शत्रु लिख दें, बस हो गया उस कागज़ में। शत्रु लिखने के बाद उसमें कुछ 11 काली मिर्च रख दें उस कागज़ में, 11 काली मिर्च उस कागज़ में रख दें, बस। और 11 काली मिर्च रखने के बाद उसको अपने सामने रखें, यानी कागज़ रखा, उस पे 11 काली मिर्च रखा और रखने के बाद आप उसके सामने बैठ जाइए, ढीले वस्त्र पहनकर, शांत कमरे में बैठ जाइए। ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफ़े पर शांत होकर बैठ जाइए। और सेम सुक्री मुद्रा लगाएँ, ये तांत्रिक मुद्रा कही जाती है। सुक्री मुद्रा, ये पाँचों तत्व यानी 5 उँगलियों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ के हाथ नीचे रखें, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम मतलब ऐसे, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम शम शम भ्रम भ्रम फट, ओम शम शम भ्रम भ्रम फट,
ओम शम शम भ्रम भ्रम फट। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम शम शम भ्रम भ्रम फट। ओम शम शम भ्रम भ्रम फट। ओम शम शम भ्रम भ्रम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मुद्रा लगा के 10 मिनट ये मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये प्रयोग किसी भी शनिवार, अमावस्या, ग्रहण के दिन सूर्यास्त के बाद किया जाता है। और दान करने के लिए वो दिन न मिले किसी कारण से, तो दूसरे दिन आप संकल्प कर लीजिए कि मैं ये दान कल करूंगा। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि वो जो कागज है उसमें 11 काली मिर्च हैं, उनको एक पूड़ी बना लो, लपेट लो, और लपेट के रास्ते में जाते समय घर, यानी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलें और उसके बाद इसको जमीन पर रख दें और उसके ऊपर पैर रख कर चले जाएं। जमीन पे रख दें और उसके ऊपर पैर रख कर चले जाएं। ये आपको प्रयोग करना है। मैंने कहा कि जो 11 काली मिर्च हैं कागज में, उस कागज में उसको लपेट के पूड़ी बांध दो और उसके बाद उसको घर से बाहर निकल कर रास्ते में आप फेंक दो सामने की तरफ, और उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाओ। बस इतना सा काम करना है। कुछ लोग इसको चौराहे में फेंक देते हैं, लेकिन मेरी राय में आप उसको पैर रख कर आगे निकल जाओ, बस फिर वापस आ जाओ घर पे। लेकिन ऐसा करो, इससे आपको ऐसा लगेगा कि जिस चीज के लिए जो आपने मनोकामना की है, चाहे नजर तंत्र बाधा के लिए या शत्रु के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि उसका प्रभाव अब आपके ऊपर कम हो गया है। आपके ऊपर कम हो गया है या आपके परिवार के ऊपर कम हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। लेकिन उसके ऊपर पैर रख कर आपको आगे जाना है। ये खास प्रयोग है। ये प्रयोग बहुत 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 मदद करता है। लेकिन यही है, ये प्रयोग करने का दिन है शनिवार, ग्रहण, अमावस्या, सूर्यास्त के बाद। और ये उसी दिन भी आप कर सकते हैं या दूसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें फल या भोजन का दान जरूर करना है। फल या भोजन का दान जरूर करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके राह में जो अड़चने हैं वो धीरे धीरे विघ्न हटने शुरू हो जाते हैं, कि चाहे वो तंत्र के रूप में हो या किसी शत्रु के रूप में हो, तो ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती है। कम होने का मतलब है आपका मनोबल बढ़ना। मनोबल जितना बढ़ेगा उतना आपके ऊपर सामने वाले पर्सन का, सामने वाली नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ पाता, और आप, आपका परिवार मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से फिर से सुरक्षित होना शुरू हो जाते हो। ये प्रयोग करने के बाद, जैसे आपने पहली बार शत्रु के लिए किया, फिर दूसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं, वो नज़र के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, आपकी अड़चनें समाप्त होने तक आप कर सकते हैं। नहीं तो ये देखा गया है 2 बार 3 बार करने पर ही आपको 99% लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग करें, आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।